ब्लड डोनेशन कैंप तो आपने आज तक बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये अनोखा यूनिक ब्लड डोनेशन कैंप हिसार के अग्रसेन भवन के अंदर लगाया गया है, जहां पर जानलेवा बीमारी से बचने के लिए यहाँ पर कोशिशें की जा रही है। आपको अंदर लेकर के चलते और दिखाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि हिसार के अंदर 200 से 250 बच्चे ऐसे हैं जो एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जिसका नाम थैलेसीमिया है, जिसकी वजह से हर महीने उन्हें खून चढ़वाना पड़ता है अपनी बॉडी के अंदर, और वहीं वो बच्चे सिर्फ 20 से 25 साल तक जिंदा रह पाते हैं। पहली बार सुन रहे होंगे ना, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस बीमारी का अब इलाज संभव है, वो भी स्टेम सेल के माध्यम से, जिसका जो सैंपल है वो इस वक्त हिसार के अग्रसेन भवन के अंदर कलेक्ट किया जा रहा है। हिसार के अंदर 200 से 250 बच्चे हर बार ब्लड बैंक के अंदर जाते हैं और जा करके अपने शरीर के अंदर खून चढ़वाने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एक टेम्परेरी लाइफ उन्हें मिलती है। सिर्फ 20 से 25 साल वो बच्चे जिंदा रहते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी छोड़ देते हैं। खैर, आपको अंदर लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि आज यहाँ पर उन बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। हर एक आदमी का सलाइवा लेकर के उन बच्चों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। पहली बार हिसार शहर के अंदर आपको ऐसी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जिसे देख करके आप लोग चौंक जाएंगे। कि आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर जाने माने लोग इस वक्त पहुँच चुके हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि ब्लड डोनेट करने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि एक वो बूंद ब्लड की जो ज़िंदगी बचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, मुझे ये बताइए, ये पूरा प्रोसीजर कैसे चलेगा और कितनी संस्थाएं जो है यहाँ पर शामिल है, क्योंकि भीड़ बेहद ज़्यादा देखने को मिल रही है। पहली बात तो नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को, और आपका आने के लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आज हम 4 संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं, एक कदम ज़िंदगी की ओर, साथ में हमारा प्यार हिसार, ग्रीन हिसार, फिट हिसार और उदित कुंज फाउंडेशन। चारों संस्थाओं ने मिलकर ठाना कि हम कुछ नया करेंगे और बेहतर करेंगे। हर साल की तरह हम लोग कैंप लगाते हैं, आप जानते ही हैं। इस बार भी लगाया और बड़ा लगाया है कैंप इस बार यहाँ पे। मुझे बताइए, लगभग हिसार और हरियाणा के अंदर न जाने कितने लोग खून की वजह से, खून की कमी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। तो लगता है कि जो ये ब्लड डोनेशन कैंप आप लोग लगाते हैं, इससे लोगों को फ़ायदा मिलता है? बिल्कुल मिलता है मैम। हिसार बाकी बहुत अच्छा काम भी कर रहा है इस विषय में। हिसार की संस्थाएँ इतना नेक काम कर रही हैं कि हिसार में इस टाइप की डेथ्स आपको नहीं मिलेंगी सुनने में। अपने हिसार की खास बात रही है कि यहाँ पे सभी ब्लड बैंक्स में यूनिट सफिशिएंट रहती हैं, कैंप्स लगते रहते हैं, सभी संस्थाएं कर रही हैं काम। हम थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश करते हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा सवाल सबके मन के अंदर रहता है कि आपने यहाँ पर ब्लड इकट्ठा किया, आप लोगों ने जो है लेबोरेटरीज़ के अंदर भेज दिया, लेकिन वहाँ से लोगों को मिलता कैसे? क्योंकि अक्सर जब भी लेने जाते हैं तो वो यही डिमांड करते हैं, खून के बदले हमें खून चाहिए। तो अगर किसी के पास अवेलेबल ना हो तो वो कैसे आप लोग उसकी मदद कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, रिप्लेसमेंट देना हम सबका कर्तव्य बनता है कि रिप्लेसमेंट हम जरूर दें। अगर रिप्लेसमेंट नहीं देंगे तो एक हफ्ते में ब्लड बैंक खाली हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो हम लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है इमरजेंसी के अंदर कि ब्लड की बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन कोई रिप्लेसमेंट के लिए नहीं मिलता। तो हम लोग वहाँ पे काम आते हैं। जो हमारे डोनर्स हैं हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम चलते रहें साथ में। हमारे पास कोई कॉल आता है और मजबूरी है किसी की, जेन्युइनली कोई बहुत बड़ी मजबूरी है कि उसके पास डोनर नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है उसके पास, तो हम लोग उससे काम आते हैं और उसको वहाँ से इमीडिएटली ब्लड दिलवाते हैं, चाहे 2 यूनिट हो 4 यूनिट हो, मिल जाएगा उसको। ठीक है मनीष जी, मुझे ये बताइए कि प्रोसीजर कैसे रहेगा यहाँ का? सबसे पहले आते हैं यहाँ पे सब डोनर्स का HB चेक होता है। 12.5 ग्राम से ऊपर HB है तो ही आगे उसको प्रोसीजर पे लेके जाते हैं। लड़के और लड़की का कितना होना चाहिए? दोनों का 12.5? हम लोग कोशिश रखते हैं कि 12-12.5 ग्राम से ऊपर ही हो, उसके बाद ही कंसिडर करते हैं उस डोनर को हम लोग। तो गर्ल्स में जैसे डेफिशिएंसी देखी जाती है महिलाओं के अंदर, तो लेकिन फिर भी जिनकी बहुत इच्छा है तो 12.5 ग्राम से कम हम नहीं लेते हैं फिर भी किसी भी हालत में। ठीक है, इसके बाद क्या रहता है? यहाँ पर हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन। हम लोगों ने काफ़ी हाईटेक किया, बताना चाहूँगा। हम लोगों ने पहले QR कोड अपना जारी किया हुआ था हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक के ऊपर, हमारे पोस्ट के ऊपर। सर थोड़ा सा रास्ता, तो आप देखते हैं हमने सब स्क्रीन्स लगा रखी हैं। जो प्री रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं उनका अपना मोबाइल नंबर या नाम बताना है, उन सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ से विदिन अ मिनट आपको एक प्रिंट आउट मिलता है जिसके ऊपर सारी जानकारी है। मैं दिखाता हूँ प्रिंट आउट किस किस्म का है। ये ऐसा प्रिंट आउट है ये। ठीक है। इसके ऊपर डोनर का नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, ब्लड ग्रुप सब कुछ मिलता है। मान लीजिए किसी ने रजिस्ट्रेशन ना करवाया हुआ हो तो उसका क्या होगा? साथ में 4 काउंटर्स और लगाए हुए हैं, वहाँ पे सारी जानकारी लेंगे हमारे वॉलंटियर्स, और रजिस्ट्रेशन में 2-4 मिनट लगते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद आगे चले जाते हैं। उसके बाद ये बताइए, खून दान देने के लिए कौन कौन सी ऐसी
चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अगर किसी लंबी बीमारी का आप शिकार है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, क्या क्या प्रिकॉशन रहती हैं? मैडम मेजरली तो है कि आपकी कोई ऐसी डिसीज़ ना हो जिससे कि आपको खुद को लगता है कि मेरे ब्लड से किसी को नुकसान ना पहुंच जाए, बेसिक से सेंस है इसमें। उसके अलावा दवाइयाँ से कोई वहम नहीं है। मेरे डॉक्टर से आज ही बात हुई है, बीपी की मेडिसिन शुगर की चल रही है, किसी की रेगुलर चल रही है। मान लीजिए पुराने समय में किसी को टीबी रही हो तो क्या वो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं? हम उसको डिनाई करते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, डॉक्टर जैसे नलवा यहाँ पे हैं, कई डॉक्टर्स यहाँ पे, उनकी सलाह के बाद ही उसको डोनेशन अलाउ करते हैं हम लोग। उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है? वहाँ से जो स्लिप आ रही है, स्लिप लेके यहाँ पे डोनर यहाँ पहुँच जाते हैं काउंटर पे। इस काउंटर के ऊपर यहाँ पे उनको एलोकेट किया जाता है किस लैब पे जाना है, उनको किस ब्लड बैंक के पास जाना है डोनर को। यहाँ से हमारे साथी बैठ के उनको एलोकेट करते हैं कि आपको काउंटर नंबर 1 से 7 है तो 1 से 7 के बीच में एलोकेट कर देते हैं उनको। सब मैं दिखाता हूँ आपको, 1 to 7 है वो। तो सभी ब्लड बैंक से अलग अलग काउंटर नंबर दिए गए हैं, तो उस काउंटर पे जाके डोनर उनसे मिलेगा और वहाँ पे उसको किट मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सर कैसे हैं आप? तो यहाँ पे इनको ऐसे किट्स मिल रही हैं, ये एलोकेट करते हैं कि बेड नंबर क्या देंगे। 30 बेड है हमारे यहाँ पे, तो हर एक ब्लड बैंक को बेड्स भी एलोकेट किए गए हैं नंबर वाइज, तो कोई भी क्योस नहीं होना चाहिए, सब स्मूथली चलता रहे, ये इच्छा है हमारी। तो ये सारे ब्लड बैंक्स हैं, सबकी टीम्स आई हुई हैं, प्रॉपर क्वालिफाइड टीम्स हैं सभी लोगों की। डॉक्टर्स यहाँ घूम रहे हैं बीच में, सबको चेक कर रहे हैं, किसी की दिक्कत ना आ जाए। सर्वोदय की टीम है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल की टीम है, अग्रोहा मेडिकल से है, सिविल हॉस्पिटल से है, तो सारी अच्छी टीम्स आई हुई हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं माहौल कितना अच्छा बना हुआ है। 100 वॉलंटियर्स तो हमारी टीम के काम कर रहे हैं और 100 ही डॉक्टर्स की टीम के लोग भी आए होंगे यहाँ मैं यहाँ पे कोई पौधे भी देख पा रही हूँ, पौधों का क्या रेलिवेंस है? हर एक डोनर को एक पौधा दे रहे हैं इस बार हम लोग, नेचर से जुड़ाव किया है हम लोगों ने। हर एक डोनर को एक पौधा दिया जा रहा है इस बार, ग्रीनरी के साथ जोड़ रहे हैं। आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डोनर्स भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, सर क्या काम करते हैं आप? स्टोन क्रशर है जी। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या कितने समय के अंदर आप ब्लड डोनेट करते हैं? 3 महीने बाद दे रहा हूँ। अच्छा 3 महीने बाद दे रहे हैं? हाँ जी। सब ठीक ठाक है? सब ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे लोग और भी हैं जो यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सर ब्लड डोनेट करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत खुश लग रहे हो आप? जी बिल्कुल खुश हैं जी। कितने खुश हो? बहुत ज़्यादा। अच्छा मुझे बताओ, घर के अंदर पार्टी सेलिब्रेशन होता है, उससे ज़्यादा खुशी है कि कम है? उससे बहुत ज़्यादा है। उससे बहुत ज़्यादा। हाँ। कितने समय के अंदर ब्लड डोनेट कर देते हो? हर 3-4 महीने में। अच्छा ये बताओ, कई लोगों को वहम होता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद शरीर में कमी आ जाती है, तो क्या कोई ऐसी कमी महसूस होती है? नहीं, ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होती, ये थोड़े टाइम में पूरा हो जाता है, घंटे 2 घंटे में पूरा हो जाता है। ब्लड डोनेट करने के बाद शरीर के अंदर कैसा महसूस होता है? कुछ ऐसा नहीं है, कोई खास बात नहीं है, मतलब नॉर्मल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। देख सकते हैं कितने सारे लोग जो है यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं। मेयर गौतम सरदाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो विशिष्ट अतिथि के रूप में इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं। गौतम जी मुझे ये बताइए कि एक कदम जिंदगी की ओर से और साथ ही साथ 4 फाउंडेशन की तरफ से मिल करके ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लगता है ऐसी जगह पर आकर के? देखिए, सबसे पहले मैं एक कदम ज़िंदगी की ओर जो 13 वर्षों से ये ब्लड कैंप भी आयोजन कर रही है और समय समय पर अनेक सामाजिक कार्यों में आगे रहती है टीम सारी। मनोज जी संपर्क में रहते हैं हमेशा मेरे, और चाहे कोई भी, चाहे कोरोना का समय आया उस समय भी पूरी संस्था बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही थी। और आज भी आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ब्लड कैंप लगाया गया है, और कई संस्थाएं सहयोग भी कर रही हैं इनको, और लगभग शहर की 7 जो ब्लड बैंक जो हैं इसमें यहाँ आए हुए हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 ब्लड बैंक तो यहाँ ब्लड लेने के लिए टीमें आई हुई हैं। तो हिसार नगर के जो इतने ब्लड डोनर की संख्या, जो जागरूकता ये सारी सामाजिक संस्थाएं लाई हैं, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उनमें। जो एक कदम ज़िंदगी की ओर जो सबसे बड़ी संस्था जो मैं मानता हूँ यहाँ जो कार्य कर रही है हिसार नगर में, तो पूरी संस्था को मैं बहुत बहुत नगर की तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। मेयर जी, एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है स्टेम सेल के माध्यम से, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, वो कैसा लगा? थैलीसीमिया के जो बच्चे हैं उनको इलाज के लिए ये जो यहाँ पर आज टीम आई है, जो बेंगलोर की दात्री संस्था जो बताई है और जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, आज मैंने मेरा भी सैंपल इनको दिया है। तो कभी भी यदि किसी का सैंपल मैच कर जाता है तो उस बच्चे के ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते। तो ये एक जीवन दान वाले जो कार्य है जो ये संस्था कर रही है, और आज
यहाँ हिसार में भी एक कदम ज़िंदगी की ओर से जो इनको यहाँ बुलाया गया है, तो मैं इनका आज विशेष धन्यवाद करता हूँ। और यदि किसी यहाँ इतनी संख्या में जो लोग आए हैं उनमें से किसी एक दो का भी मिल जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि उस व्यक्ति के लिए भी और उस ज़रूरतमंद के लिए भी उसको जो एक नया जीवन साइंस ने दिया है जो वो मैं मानता हूँ कि अच्छा कार्य रहेगा। ग्रीनरी भी यहाँ पर रखी गई है ताकि जो भी लोग यहाँ पर आए उनको एक पौधा डोनेट किया जा सके। मुझे ये बताइए आगे का प्रोसीजर क्या रहता है आपका? बस यहाँ से डोनेशन के बाद हम लोग उनको रिफ्रेशमेंट काउंटर पे भेजते हैं। ठीक है। रिफ्रेशमेंट काउंटर पे कई बार देखा गया रिफ्रेशमेंट के अंदर सिर्फ एक बनाना दे दिया जाता है, एक कोल्ड ड्रिंक दे दी जाती है, जूस दे दिया जाता है, बस हो गया। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रिफ्रेशमेंट में दिखाता हूँ कितनी यूनिक रिफ्रेशमेंट रखी गई है। बहुत ध्यान देते हैं हम लोग, हर साल देते हैं। मैं किट आपको दिखा देता हूँ प्रॉपरली। एक किट दिखाएंगे विक्रम जी? बिल्कुल, किट आपको दिखाना चाहेंगे, रिफ्रेशमेंट किट। ये आप लोग देख सकते हैं, एक ऑरेंज पल्प दिया जा रहा है पीने के लिए, साथ ही साथ जो है एक मैंगो जूस दिया जा रहा है, 2 ड्रिंक साथ में हो गई, एक जो है पार्ले जी का रॉयल बिस्किट दिया जा रहा है, ड्राई फ्रूट्स दिए जा रहे हैं। ये शायद आपने कहीं पर नहीं देखा होगा। साथ ही साथ 2 चॉकलेट्स भी दी जा रही है। अच्छा ये बताइए, ये मुँह मीठा करने के लिए दी जाती है शुभ काम के बाद? ये आप बोल सकते हैं, लेकिन मैम इसका पर्पज़ देखिए पूरी किट का कि हम लोग लोगों को हेल्दी रखना चाहते हैं। इंस्टेंट एनर्जी मिलती है चॉकलेट से, ड्राई फ्रूट से, तो ताकि लोग स्वस्थ रह सकें, फटाफट हाथों हाथ एनर्जी बन जाए दोनों के अंदर। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो इस वक्त डोनेट करने के लिए। मैम मुझे ये बताइए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग डोनेट करने के लिए आते हैं। महिलाओं का कहा जाता है कि 12.5 से कम है तो नहीं लेंगे, तो आपको लगता है कि 12.5 किसी महिला में मिलता होगा? नहीं, मेरा 12 है और मैंने दिया है और मेरी एज 62 ईयर्स है और मैं 62 टाइम ब्लड दे चुकी हूँ। 30 साल बेस्ट ब्लड डोनर का मुझे अवार्ड मिला हुआ है। हमारा कहीं आज आपका जन्मदिन तो नहीं है? नहीं, मेरा जन्मदिन नहीं है। लास्ट टाइम मैंने अनिल विज के जन्मदिन पे दिया था। अच्छा। और अभी 5-6 महीने पहले ही दिया था। एंड आई एम फिट एंड हेल्दी। जितना ब्लड बांटोगे और मेरे देश की धरती, जय हिंद भारत। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ब्लड डोनेट करने के बाद क्या शरीर के अंदर कोई कमी भी महसूस होती है? बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि हमने ब्लड दिया है या नहीं दिया। आपने दिया है? बिल्कुल दिया है। कितनी बार देते हो? 5-6 बारी दे चुका हूँ, 7th बारी हो गई है। मतलब एक साल के अंदर एक आदमी कितनी बार ब्लड डोनेट कर दे सकता है 4 बार विद इन दे सकते 3 हैं। मंथ्स। तो सर हेल्दी होता है 4 बार ब्लड डोनेट करना? बहुत ही अच्छा रहता है। ये मैसेज देना चाहूँगा, जो जितनी बार ब्लड डोनेट करेगा, साल में 4 बार देते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे। आपका ब्लड रिसर्कुलेट होता रहता है, रिसर्कुलेशन से आपकी बॉडी और स्वस्थ रहती है। सर मुझे ये बताइए, एक ऐसी बीमारी भी है यहाँ पर जिसका क्योर करने के लिए भी कोशिश जारी है, क्या है वो? आप आइए मैं बताता हूँ। बेसिकली थैलेसीमिया के पेशेंट जो होते हैं, थैलेसीमिया या ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता और उन लोगों के लिए सिर्फ एक स्टेम सेल्स के अलावा कोई भी एकमात्र तरीका वही है बचा है जिससे आप स्टेम सेल्स डोनेट करा सकते हैं। उसके ट्रांसप्लांट से ही वो पेशेंट ठीक हो पाते हैं। अदरवाइज थैलेसीमिया के पेशेंट्स की लाइफ बहुत शॉर्ट रहती है, 20-25 साल में उनका देहांत हो जाता है। ये बहुत ही दुखदाई है। तो उनके लिए स्टेम सेल डोनेशन का काम एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, दात्री। हमने उनको बुलाया, चेन्नई की टीम आई हुई है हमारे पास, और दात्री ऑर्गेनाइजेशन वो सब लोगों के सलाइवा सैंपल सेलेक्ट कर रही है यहाँ से। तो ये पहली बार हिसार के इतिहास में हो रहा है, पहली बार ये कि हम लोग सबके सैंपल्स दे रहे हैं यहाँ से। सलाइवा सैंपल देते हैं, सिंपल से 10 सेकंड लगते हैं। मुंह से सलाइवा के सैंपल लिए और उसको जो अपनी रजिस्ट्री में सेव कर लेंगे चेन्नई जाके। पूरे देश में किसी बच्चे का वो सैंपल मैच हो गया तब ये दोबारा से डोनर से कॉन्टैक्ट करेंगे और स्टेम सेल डोनेशन किया जाएगा। तो प्रोसेस आप सर आप लोग देख सकते हैं इस वक्त जो है सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना के अंदर सैंपल कलेक्ट किया जाता था, ठीक उसी तरीके से सलाइवा यानी कि जो आपका थूक होता है, जो आपका लार बनती है मुंह के अंदर, उसे सलाइवा कहा जाता है और उसका सैंपल इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जो है बेहद कम है। सर कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट लेवल की कैंपिंग है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एक कदम ज़िंदगी की ओर, हमारा प्यार हिसार, ग्रीन हिसार, सारी संस्थाओं का मिला जुला प्रयास है। ये बताइए, थैलेसीमिया के लिए आपने यहाँ पर सैंपल दिया है, क्या अगर आपका सैंपल कलेक्ट हो जाता है तो आप उन बच्चों की मदद करेंगे? मैं कहीं पे भी जाऊँगा, आउट ऑफ बिलियंस 1 बिलियन यानी कि लाखों लोगों में से एक का सैंपल मिलता है और ये बहुत सौभाग्य की बात होगी अगर सैंपल मेरा किसी के साथ भी मैच कर। मुझे बताइए, थैलेसीमिया किस तरीके की बीमारी है? थैलेसीमिया के पेशेंट्स को महीने में 1 बार या 2 बार ब्लड चढ़वाना पड़ता है। उनका ब्लड बनना बंद हो जाता है। ये बड़ी अजीब सी बहुत खतरनाक बीमारी है। ये ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए या फिर कुछ और जो है आप लोग देखते हैं इसके अंदर? मैडम हमारा काम इसमें नहीं है। देखिए हम लोग सिर्फ सैंपल्स दे रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरा डाटा कलेक्ट करती है। एंटीजेंस होते हैं, HLA बोलते हैं उसको। HLA मैचिंग बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। HLA अगर मैच होगा तभी ही डोनेशन हो सकती है वो।
ठीक है, ये जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं ये खाली बच्चे होते हैं या फिर लगभग कितने से उम्र तक हो सकता है? ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती बीमारी है और उनकी लाइफ ही 20-25 साल है। आप समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा लंबी उम्र नहीं जी पाते हैं वो लोग, तो दुखदाई है। आप समझ सकते हैं कितना पेनफुल होगा ये कि हमारे ही समाज के कुछ बच्चे सिर्फ एक बीमारी की वजह से जी नहीं पाते हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। लगभग कितने लोगों के अंदर से कितने बच्चों को ऐसी बीमारी होती है? हिसार में इस समय जो हमारी जानकारी में 200-250 बच्चे पेशेंट्स हैं। 200-250 बच्चे हिसार के अंदर हैं जो, और उसमें से 20-25 तो रजिस्टर्ड हैं जो ऑलरेडी ब्लड के लिए ब्लड बैंक से रजिस्टर्ड, उनको फ्री ब्लड मिलता है। ब्लड बैंक फ्री देते हैं, सरकार ने किया हुआ अच्छा काम। बट मैं कहता हूँ फ्री ब्लड मिलना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। वो टेम्प्रेरी लाइफ ही दे पा रहे हैं आप। अगर हम स्टेम सेल डोनेशन करा पाएंगे उसकी तो शायद उसको लाइफ मिल जाएगी, सारी ज़िंदगी जी पाएगा बच्चा वो। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि थैलेसीमिया का कोई पेशेंट लंबी लाइफ जिया हो? मैडम हमारे ही एक साथी हैं उखलाना है, टोहाना बेस्ड हैं। उनके 2 बच्चे, दोनों बच्चों को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी। तीसरा बच्चा हुआ, उसके साथ उनका स्टेम सेल मैच कर गया, तो एक बच्चे का ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कराया उन्होंने। उस बच्चे का ट्रांसप्लांट होके वो बच्चा, ट्रांसप्लांट किस चीज़ का होता है? स्टेम सेल्स चढ़ते हैं उसके अंदर। स्टेम सेल्स हमारे खून में परमानेंट क्योर हो जाता है? यस, तो ये हमें पता लगा और हमें बहुत अच्छा लगा, तभी इसको बुलाया ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ पे। बिल्कुल, आपको बता देते हैं दात्री नाम की ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बेहतरीन काम इस वक्त कर रही है। एक ऐसी बीमारी थैलेसीमिया जिसका इलाज कहीं पर भी संभव नहीं है, उसके लिए यहाँ से सलाइवा कलेक्ट किया जा रहा है और जिसके बाद जितने भी बच्चे थैलेसीमिया के हैं उन्हें एक परमानेंट लाइफ दी जा सकती है। क्योंकि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट सिर्फ 20 से 25 साल जीता है, उससे ज़्यादा नहीं जी पाता। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और एक कदम ज़िंदगी की ओर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचिए। आज ही ब्लड डोनेट कीजिए और अपना सलाइवा का सैंपल यहाँ पर दे करके जाइए। सर, क्या हर महीने ब्लड डोनेशन कैंप लगता है? हम हर साल लगाते हैं मैम कैंप। लास्ट 14 जून को लगाया था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पे। इस बार थोड़ा सा लेट हो गए, हम 1 महीना लेट लगाया, बट बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, हमें फ़ोन आते रहते हैं कि आप कब कैंप लगाने वाले हो। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी डोनर आते हैं उन सबको एक प्लांट दिया जाता है। वीडियो को शेयर करते रहिए और आप लोग भी किसी की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के अग्रसेन भवन से। नमस्कार।